फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्टिलेज। ओके फ्रेंड्स, नॉर्मली कार्टिलेज मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप एक्सटर्नल ईयर पर देख सकते हो, नेजर पर देख सकते हो, ठीक है। नेजर कार्टिलेज होता है इस तरीके से। और जो कार्टिलेज होता है बेसिकली ये ज़्यादातर जॉइंट्स में पाया जाता है, जैसे कि आप नी जॉइंट देख लो, कोस्टल जॉइंट देख लो, इन सभी में कार्टिलेज पाया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज। बेसिकली जो कार्टिलेज होता है इट इज नॉन वैस्कुलर, मीन्स इसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है और ना ही इसकी कोई लिम्फेटिक्स होती है। और इसका एक स्पेसिफिक फीचर और होता है, कार्टिलेज के पास ना ही कोई ब्लड वेसल्स होती है। ओके गाइस, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इट इज non-vascular connective tissue. It is non-vascular connective tissue composed by cartilage cell. कार्टिलेज सेल को हम कॉन्ड्रोसाइट भी कहते हैं और कोलेजन फाइबर्स। ओके गाइस, कोलेजन फाइबर्स और येलो इलास्टिक फाइबर्स। These are embedded in a मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स होता है मीन्स जेल टाइप एक मैट्रिक्स होता है, और ये सारे स्ट्रक्चर येलो इलास्टिक कार्टिलेज, कोलेजन, कॉन्ड्रोसाइट्स, ये सब के सब उस मैट्रिक्स के अंदर फर्मली उससे एसोसिएटेड होते हैं, उससे अटैच होते हैं बेसिकली। इलास्टिक फाइबर आर एम्बेडेड इन matrix. Okay guys, and this matrix is rich with glucopolysaccharide. This is complete our cartilage definition. नॉन वेस्कुलर होता है बेसिकली, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और येलो इलास्टिक फाइबर्स का होता है बेसिकली, ठीक। और ग्लूकोपॉलीसैकेराइड भी इसके अंदर पाया जाता है। नॉर्मली देखा जाए तो कार्टिलेज होता है बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। बोन के कंपैरिजन में जो कार्टिलेज होता है हमारा बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। ओके गाइस, अब हमको देखना है जनरल फीचर्स ऑफ कार्टिलेज। जनरल फीचर्स ऑफ कार्टिलेज। ओके गाइस, सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर जो होता है इसका यही होता है, इट हैज नो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स। ओके गाइस, ना तो इसके पास कोई ब्लड वेसल्स होती है और ना ही कोई लिम्फेटिक्स होता है। इट मीन्स जब इसके पास ना तो कोई ब्लड वेसल्स है और ना ही कोई लिम्फेटिक्स है, तो इसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? इसको जो नरिशमेंट मिलता है, इट टेक नरिशमेंट बाय डिफ्यूजन। ओके गाइस, ये डिफ्यूजन के थ्रू नरिशमेंट लेता है। इसके बाद थर्ड आता है हमारा, इट हैज नो नर्व सप्लाई, इट इज इनसेंसिटिव। अब जो कार्टिलेज होता है नॉर्मली उसके पास नर्व सप्लाई नहीं होती है। जो कार्टिलेज होता है
वो इनसेंसिटिव होता है। मीन्स सपोज अगर हम येलो इलास्टिन कार्टिलेज की बात करें, जैसे कि हमारा एक्सटर्नल ईयर में होता है, अगर मैं इसको टच करता हूँ तो यहाँ पर ये फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? क्योंकि इसके ऊपर स्किन की लेयर है। सो स्किन की तो नर्व सप्लाई होती है, लेकिन कार्टिलेज की नहीं होती। सो यदि हम स्किन हटाकर किसी कार्टिलेज को टच करें तो वो कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि वो इनसेंसिटिव होता है। ओके गाइस, अब देख लेते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है इसमें। जैसा कि आपने सुना होगा, जो बोन्स होती हैं उनकी जो आउटर लेयर होती है उसको कहते हैं पेरिओस्टियम। सो इसी तरीके से कार्टिलेज के पास भी एक आउटर लेयर होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये फाइब्रस होती है। सो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको हम पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। ओके गाइस, सपोज हम सिंपल एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि कोई भी हमारा कार्टिलेज है, ठीक। सो इसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, और ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली, दैट इज कॉल्ड पेरिकोन्ड्रियम। ओके गाइस, तो इसी को हम पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। तो कोई भी कार्टिलेज होता है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो पेरिकोन्ड्रियम होती है ये डैमेज हो जाती है। ओके, अब जो पेरिकोन्ड्रियम है अगर ये डैमेज होती है तो जल्दी से कभी भी जो कार्टिलेज होता है वो रिपेयर नहीं हो पाता है। मीन्स वो रीजनरेट नहीं हो पाता, वो रीजनरेट नहीं हो पाता। ओके गाइस, so दिस इज ऑल अबाउट द कार्टिलेज। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं जो कार्टिलेज का क्लासिफिकेशन होता है। ओके गाइस, सो कार्टिलेज बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। आइए डिस्कस करते हैं उसको। सो नॉर्मली जो कार्टिलेज होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट, हाइलिन कार्टिलेज। सेकंड होता है फाइब्रो कार्टिलेज। और थर्ड होता है येलो इलास्टिन कार्टिलेज। ओके गाइस, तो इस तरीके से जो कार्टिलेज होता है वो 3 टाइप्स का होता है। अब देखते हैं कि जो हाइलिन कार्टिलेज है इसका क्या फंक्शन होता है और इसकी पोजीशन क्या होती है। इसी तरीके से हम इस सबको डिस्कस करेंगे। तो जो हाइलिन कार्टिलेज है बेसिकली ये जो कार्टिलेज है ब्लूइश कलर का होता है, ये ब्लूइश वाइट कलर का होता है। ओके गाइस, और ये जो कार्टिलेज है ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक। ये वाला जो कार्टिलेज है ट्रांसपेरेंट होता है, इसके पास पेरिकोन्ड्रियम प्रेजेंट होती है, पेरिकोन्ड्रियम इसके पास प्रेजेंट होती है, लेकिन जो इसका आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वहां पर नहीं होती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज के पास पेरिकोन्ड्रियम नहीं होती। ओके गाइस, अब जो ये हाइलिन कार्टिलेज होता है बेसिकली इसमें इसकी पोजीशन देख लेते हैं कहाँ पर पाया जाता है। तो नॉर्मली जो हाइलिन कार्टिलेज है वो आपका सबसे पहले हमारा मेजर कार्टिलेज जो है वो इसी के एग्जाम्पल है, ठीक। दूसरा आता है हमारा थायराइड कार्टिलेज भी इसी का होता है। फिर आता है हमारा ट्रैकिया, ठीक, ब्रोंकाई, और एक होता है कोस्टल कार्टिलेज। सो ये जितने भी कार्टिलेज हैं ये सब हाइलिन कार्टिलेज के ही एग्जाम्पल हैं। और हमारी जितनी भी बोन्स जो कार्टिलेज से जिनका ओसिफिकेशन होता है, यानी जो बोन्स जिनका कार्टिलेज से ओसिफिकेशन होता है, सो वो जो कार्टिलेज होता है वो हाइलिन कार्टिलेज ही होता है। सो एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज जो होता है वो हाइलिन कार्टिलेज होता है, एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज। ओके गाइस, तो वो भी हमारा हाइलिन कार्टिलेज होता है। अब देखते हैं कोस्टल कार्टिलेज क्या है। सो नॉर्मली कोस्टल मीन्स क्या होता है, रिब्स, ठीक है, और कार्टिलेज तो आप समझते हो। तो जो हमारी रिब्स में, जैसे कि हमारी स्टर्नम है, तो जब कोई रिब स्टर्नम से
अटैच होती है, तो वो एक कार्टिलेज के थ्रू अटैच होती है। उसी कार्टिलेज को हम कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं और वो होता है हाइलिन कार्टिलेज। ठीक, फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टर्नम है। ओके गाइस, तो इससे सपोज कोई रिब्स है, सपोज ये कोई रिब है। ठीक, अब ये जब स्टर्नम कार्टिलेज से अटैच होगी, सॉरी स्टर्नम से अटैच होगी, तो यहाँ पर एक कार्टिलेज होता है। ठीक, तो इसी कार्टिलेज को हम कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं, कोस्टल कार्टिलेज। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमारा हाइलिन कार्टिलेज कंप्लीट हुआ। ठीक, अब हमको देखना फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ कहाँ पर होता है। सो बेसिकली जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है ये टोटल वाइट कलर का होता है। फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है ये वाइट कलर का होता है। ठीक, और ये ओपेक होता है, मीन्स हम इसके आर पार नहीं देख सकते। ओके गाइस, अब ये जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है दो चीज़ों का मिलकर के बना होता है, एक कोलेजन और दूसरा होता है कार्टिलेज सेल। कार्टिलेज सेल, अब ये जो कोलेजन है ये क्या करता है, इस कार्टिलेज को टफनेस प्रोवाइड करता है। इस कार्टिलेज को टफनेस प्रोवाइड करता है, जबकि कार्टिलेज सेल जो होती है फाइब्रो कार्टिलेज को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। ओके गाइस, सो मेनली अब देख लेते हैं फाइब्रो कार्टिलेज का क्लासिफिकेशन क्या है। क्योंकि गाइस जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है इसकी पोजीशन के बेस पर इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, सो फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है बेसिकली सबसे पहला होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज। ओके, दूसरा होता है कनेक्टिंग कार्टिलेज। एक थर्ड होता है सर्कमफेरेंशियल कार्टिलेज। ये सब जो फाइब्रो कार्टिलेज के ही पार्ट है। ओके गाइस, तो लास्ट होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड कार्टिलेज। ठीक, ये सब हमारे फाइब्रो कार्टिलेज ही हैं। ओके गाइस, अब देखते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ पर पाया जाता है। सो नॉर्मली जो हमारा नी जॉइंट होता है, सो नी जॉइंट के अंदर जो मेनिस्काई होती है, ठीक, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो मेनिस्काई है वो जो हमारी टिबिया बोन होती है उसके ऊपर लगी हुई होती है और उसके ऊपर से फीमर आकर के अटैच होती है। ठीक, सो वो जो मेनिस्काई होती है वो फाइब्रो कार्टिलेज की ही बनी होती है। ओके गाइस, इसका दूसरा एग्जांपल है स्टर्नोक्लेविकुलर कार्टिलेज। ओके गाइस, ये वाला जो कार्टिलेज होता है ये भी हमारा फाइब्रो कार्टिलेज होता है। तो इस तरीके से हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज कंप्लीट हुआ। अब हमको देखना है कनेक्टिंग कार्टिलेज कहाँ पर पाया जाता है। तो जो कनेक्टिंग कार्टिलेज होता है स्लाइटली मूवेबल होता है, ये स्लाइटली मूवेबल कराता है जहाँ पर भी ये प्रेजेंट होता है। तो इसका एग्जांपल है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ओके गाइस, अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है, नॉर्मली आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हो, जैसे कि हमारी कोई वर्टिब्रा है, तो ये वर्टिब्रा है हमारी, ठीक, तो इसका स्पाइनस प्रोसीजन और ये बॉडी ऑफ वर्टिब्रा है। सो इन वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क पाई जाती है। ठीक, सो ये कनेक्टिंग कार्टिलेज कहलाती है। जो डिस्क होती है इसको ही हम इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। सो ये जो डिस्क होती है ये कनेक्टिंग कार्टिलेज की बनी होती है, मीन्स फाइब्रो कार्टिलेज की ही बनी हुई होती है। ओके गाइस, अब इसी तरीके से हमारा ऊपर होता है सर्कमफेरेंशियल फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक, अब ये जो सर्कमफेरेंशियल फाइब्रो कार्टिलेज है आपको इमेज में दिख रहा होगा, जो स्कैपुला होती है, स्कैपुला में क्या होता है, ग्लेनोइड कैविटी होती है। तो ग्लेनोइड कैविटी के चारों तरफ एक मार्जिन होती है जिसको हम कहते हैं ग्लेनोइड लैब्रम। अब वो जो ग्लेनोइड कैविटी है
उसमें क्या होता है, जो ग्लेनोइड लैब्रम लगा हुआ होता है वो क्या करता है, उस ग्लेनोइड कैविटी को थोड़ा डीप कर देता है, जिससे क्या होता है जो ह्यूमरस का हेड है उसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाता है। इसी तरीके से हमारी हिप बोन में एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं एसिटाबुलर कैविटी, तो उसके अंदर भी एक कार्टिलेज पाया जाता है, सर्कमफेरेंशियल कार्टिलेज, तो उसको कहते हैं हम एसिटाबुलर लैब्रम। ओके गाइस, तो इस तरीके से सर्कमफेरेंशियल कार्टिलेज में दो एग्जांपल आते हैं। पहला होता है एसिटाबुलर लैब्रम, दूसरा होता है ग्लेनोइड लैब्रम। ओके, अब ये ग्लेनोइड कैविटी में है तो इसलिए इसका नाम है ग्लेनोइड लैब्रम, ये एसिटाबुलर कैविटी में है तो इसका नाम है एसिटाबुलर लैब्रम। सो लास्ट आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड कार्टिलेज। और नॉर्मली आप देखोगे तो ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस के अंदर एक लैटरल साइड में बिसिपिटल ग्रूव होता है, तो उस ग्रूव में से क्या होता है, जो बाइसेप्स होती है, बाइसेप्स का लॉन्ग हेड उस ग्रूव में से पास होता है, मीन्स वो जो उसके अंदर से निकलता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उसके अंदर ग्लाइडिंग करेगा, उसके अंदर वो अच्छे तरीके से ग्लाइड कर सके, इसीलिए वहाँ पर एक कार्टिलेज लगा हुआ होता है जिसको कहते हैं हम स्ट्रेटिफाइड कार्टिलेज। तो ये वाला जो कार्टिलेज होता है ये ग्रूव में पाया जाता है, ये बिसिपिटल ग्रूव में पाया जाता है। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमारा फाइब्रो कार्टिलेज भी कंप्लीट हुआ। अब हमको देखना है येलो इलास्टिन कार्टिलेज। अब जो येलो इलास्टिन कार्टिलेज होता है ये बेसिकली हमारा एक्सटर्नल ईयर में पाया जाता है, ठीक, और जो यू स्टेशन ट्यूब होती है ईयर के अंदर ये उसमें भी पाया जाता है। ओके गाइस, और जो एपिग्लोटिस होती है ये वहाँ पर भी पाया जाता है। सो येलो इलास्टिन कार्टिलेज के एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल ईयर में पाया जाता है, ठीक, दूसरा होता है हमारा यू स्टेशन ट्यूब में, यू स्टेशन ट्यूब में भी पाया जाता है, और थर्ड होता है हमारा यू स्टेशन ट्यूब के बाद आता है हमारा एपिग्लोटिस, ठीक। एपिग्लोटिस जो होता है जो हमारा फूड पाइप और विंड पाइप को अलग अलग सेपरेट कर देता है, जब हम फूड अंदर लेते हैं तो वो उसको कवर कर लेता है विंड पाइप को। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमारा होल कंप्लीट कार्टिलेज हो चुका। ओके गाइस, सो थैंक यू सर।